नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। मूल बात शरीर बल नहीं है, मूल बात मनोबल और वाणी बल नहीं है, आधारभूत मौलिक बात है श्वास का बल। सम्यक श्वास, श्वास सम्यक होगा तो शरीर की शक्ति बढ़ जाएगी। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग चल रहा है, आप प्रयोग कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि किसी भी अवयव को मजबूत करना है, किसी भी अवयव को निरोग करना है, बीमारी को मिटाना है, रोग को मिटाना है, उस अवयव को चुने। 10 मिनट का समय लगाएं, निरंतर दीर्घ श्वास लें और श्वास का संयम करें और चित्त को उसी अवयव पर टिका दें। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि कितनी उस अवयव की ताकत बढ़ रही है, कितना शक्ति का विकास हो रहा है और उस अवयव की रुग्ण अवस्था, कमजोरी कितनी समाप्त होती जा रही। 1-2 दिन में चाहेंगे तो बड़ी असंभव बात है। वही निरंतरता वाली बात है। निरंतर करें, लंबे समय तक करें, प्रयोग करते चलें, आपको निश्चित अनुभव होगा कि एक भारी परिवर्तन हो रहा है। उसमें श्वास का योग, ईंधन का योग जरूर चाहिए। ईंधन की तो आज सारी समस्या है, ऊर्जा की सारी समस्या है। यदि ऊर्जा के बिना प्रकाश होता तो आज ऊर्जा के क्षेत्र में इतने अनुसंधान नहीं चलते। आज सारे संसार में ऊर्जा पर कितने अनुसंधान हो रहे हैं, ऊर्जा के नए नए स्रोत खोजे जा रहे हैं। किस लिए? कि हमारी बिजली ऊर्जा के आधार पर जलती है, चूल्हे ऊर्जा के आधार पर जलते हैं, रोटी भी नहीं पकती, प्रकाश भी नहीं मिलता, पंखे भी नहीं चलते, हवा भी नहीं मिलती। सबके लिए ऊर्जा के स्रोत चाहिए। यह श्वास हमारी प्राणिक ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत है। जब तक इस स्रोत को नहीं खोज लिया जाता और इस स्रोत को नहीं समझा जा सकता, तब तक ये अगले चूल्हे, चाहे शरीर को पकाने वाले, मन को पकाने वाले और वाणी को पकाने वाले, ये कभी जल नहीं सकते। तो हमें सबसे पहले ध्यान केंद्रित करना होता है श्वास की ऊर्जा पर। श्वास की शक्ति जागे, श्वास का बल बढ़े। ये दीर्घ श्वास का प्रयोग श्वास की शक्ति को बढ़ाने का प्रयोग है। जो आदमी छोटा श्वास लेता है वह श्वास बल को विकसित नहीं कर सकता। सम्यक श्वास कहां है? छोटा श्वास चलता है, बहुत छोटा श्वास। 1 मिनट में कुछ लोग 20-22 श्वास भी लेने लग जाते, बहुत छोटा श्वास लेते हैं। गति होनी चाहिए मंद श्वास की दिशा में और हो रही है तीव्र श्वास की दिशा में। श्वास की गति मंद होगी, श्वास लंबा होता चलेगा, संख्या घटती जाएगी। श्वास की संख्या का घटना और श्वास की संख्या का बढ़ना, ये 2 बातें हैं। जैसे जैसे श्वास की संख्या घटेगी, जीवनी शक्ति बढ़ेगी, दीर्घायु होगा आदमी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, प्राण शक्ति का विकास होगा। जैसे जैसे श्वास की संख्या बढ़ेगी, आयु छोटी होगी, शक्ति खर्च ज्यादा होगा, व्यय ज्यादा होगा, संग्रह कम होगा। आपको पता है कि हम जागते समय जितने श्वास लेते हैं, नींद में उससे ज्यादा श्वास लेने लग जाते हैं। जहां जागते समय 15-16 लेते हैं तो नींद में 20-22 श्वास हमारे हो जाते हैं। आवेग की स्थिति में तो और श्वास बढ़ जाती हैं। जब आवेग की स्थिति में मनुष्य होता है, गुस्से में आता है, डर की स्थिति में होता है, काम वासना से उत्पीड़ित होता है,
उस समय श्वास की संख्या तो और बहुत बढ़ जाती है, 40, 50, 60, 70, 65 तक चली जाती है। इसका अर्थ हुआ कि जीवनी शक्ति का क्षरण होने लग जाता है, हमारी शक्ति का व्यय अतिरिक्त होने लग जाता है, ईंधन की खपत बहुत बढ़ जाती है और ईंधन कम पड़ने लग जाता है। जो आदमी स्वस्थ जीवन जीना चाहता है, दीर्घायु होना चाहता है, अकाल मृत्यु नहीं मरना चाहता, अपने शक्ति भंडार को जल्दी से खाली करना नहीं चाहता, उसके लिए दीर्घ श्वास का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान प्रयोग है। यदि दीर्घ श्वास का अभ्यास करें, श्वास की संख्या को घटाएं, 15 की स्थिति से 12 तक, 10 तक, 8, 4, 2 तक ले जाएं, तो अपने आप श्वास का बल बढ़ेगा, शक्ति का व्यय बहुत रुक जाएगा। हमारे यहां एक बड़ी अद्भुत खोज हुई थी और पता नहीं हमने क्यों भुला दिया। आज के शिक्षा जगत में एक बड़ी भ्रांति चल रही है कि हम विज्ञान के इतिहास को 400 वर्षों का इतिहास मान रहे हैं और पश्चिमी लोगों को वैज्ञानिक मान रहे हैं। हमारे भारतीय लोगों को तो हम वैज्ञानिक मानते ही नहीं है। कहां किसी का नाम आता है? हमारे यहां सैकड़ों